विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है कक्षा 9वीं का सवैये। तो आइए देखते हैं कविवर रसखान के द्वारा अवतरित सवैये। देखिए, चूँकि रसखान हैं वो संप्रदायिक तौर से मुसलमान थे, लेकिन वो ब्रजभूमि में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना और बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का जो वर्णन है वो इन सवैयों में किया है कि उनका रूप सौंदर्य है वो कैसा था, वो कैसे लगते थे। देखिए, आइए देखते हैं। पहला सवैया। तो इसमें इस सवैये में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 स्थिज भाग 1 की कविता सवैये से अवतरित किया गया है और इसके कविवर हैं वो रसखान जी हैं और प्रस्तुत सवैये में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को वो प्रकट किया है और उनकी जो इच्छा है वो ब्रजभूमि में जन्म लेने की ही है। मानुष हो तो वही रस खानी, ब्रज बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। तो प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म फिर से हो तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज, तो मैं ब्रज, हे प्रभु मैं ब्रज की भूमि में ही पैदा हूँ और गोकुल गाँव के गवारन, और गोकुल में जो गवाले गाय चराते हैं मैं उनके साथ गाय चराऊं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन होता है भाई बीच में धेनु गाय, नंद भगवान श्री कृष्ण चरों चरों नित्य प्रतिदिन पशुओं के। कहता यदि मैं पशु बनूं यानी मैं गाय बनूं तो नित्य भगवान श्री कृष्ण की गायों के बीच जाकर के चारा खाऊं या चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हारि छत्र पुरंदर धारन। कि यदि मैं और मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वहीं रमा रहूं, और कहता है कि यदि मैं पत्थर भी बनूं, पाहन हो तो वही, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो वो पर्वत बनूं, उस पर्वत के समान बनूं। छत्र पुरंदर धारण, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन यहाँ अनुप्रास अलंकार है भाई। कवि कहता है यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा है वो कालिंदी, जमुना के किनारे उस वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष के डालियों पर हो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इस सवैये में कवि ने ईश्वरीय प्रेम, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है वो प्रकट किया है। रसखान प्रत्येक स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। उनके मन में व्याप्त श्री कृष्ण के प्रति जो गहन प्रेम है उसका परिचय इन पंक्तियों में मिलता है।
क्योंकि कवि की हर स्थिति में उनका समीप्य चाहता है। आगे कहता है कि कवि श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना है उसको प्रकट करता है और गोकुल के गांव ग्वालों के साथ गवारन मेरो चरो एवं कालिंदी फूल कदम्ब आदि में है ना अनुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। ब्रिज भाषा का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग इन्होंने किया है और इसमें सवैया छंद है। प्रस्तुत सवैये में कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है कि कवि कृष्ण को हर तरह से अपने पास देखना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। इसमें कवि कहता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता या अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहता है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को ताज डारो। तो यहाँ भाई पुर होता है वैसे तो किला, और तिहु माने होते हैं तीन, यहाँ लोक। पुर का अर्थ यहाँ किला है, लोक है भाई। जो को तजी छोड़ना, डारो डाला, लकुटी लकड़िया, अरु और कमरिया जो कमली है, पर राज राज। तो कहता है कि हे प्रभु, ये तुम्हारी लकड़ी या लकुटी और जो कंबली है ना, मैं इस पर तीनों लोकों के राज्य को भी समर्पित करने के लिए तैयार हूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। कहता है कि मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों में सुख को नहीं भूलूंगा, अर्थात सुख को याद नहीं करूंगा, और मैं जो सांसारिक सुख है उनको त्याग दूंगा। या रसखान का कहने का भाव ये है कि मैं हर स्थिति में तुम्हारे समीप रहना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं आंखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाबों को ही देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको देखने के लिए अत्यधिक व्याकुल रहता हूं। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारों। कोटिक होता है बेटा करोड़ों, एक कल धोत, कल धोत होते हैं भाई बहुत सफ़ेद जो महल मंदिर के धाम, धाम माने मकान। कारिल, कारिल होता है एक वृक्ष जो जिसकी छांव बहुत गहरी होती है। के कुंजन, कुंज, जहाँ कारिल कुंजन होता है, कारिल कुंज में वैसे अनुप्रास अलंकार है भाई। और कारिल कुंज होता है एक ऐसा वृक्ष जिसकी टहनियाँ बहुत गहरी होती हैं और उनकी छाँव में यदि बैठे तो बड़ी शीतलता प्रदान होती है। ऊपर वारों वारता हूँ। तो कहता कि मैं करोड़ों जो आलिशान महल है ना, वो ब्रिज भूमि के ऊपर जो कारिल का जो घना वन है उसमें निवास करके कुर्बान कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि जो कारिल के जो वन है ना, उन वनों के नीचे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़े बड़े आलीशान महलों को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ कवि का जो है ना भक्ति भाव प्रकट होता है। देखिए इनमें जो विशेष बातें कवि ने कही हैं, तो श्री कृष्ण ने इस कृष्ण और उससे संबंधित वस्तु व स्थान कवि को अत्यंत प्रिय हैं। प्रस्तुत पद सरल, सहज एवं प्रभामयी ब्रज भाषा में है और अंत्यानुप्रास के प्रयोग के कारण भाषा में लय बनी हुई है। सवैया छंद इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है, शब्द चयन भाव के अनुकूल है और ब्रजभूमि के कवि ब्रजभूमि के लिए सब कुछ नशा करने के लिए तैयार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कंबली के सहारे तीनों लोकों का राज्य है वो भी त्यागने के लिए तैयार है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। तो इसमें कवि ने क्या दर्शाया देखिए, प्रसंग वही रहेगा।
मोर पंखा सिर ऊपर राखी हों, कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने सिर के ऊपर मोर की पंख का मुकुट रखते हैं, गुंज की माल गरे पहिरोंगे। तो यहाँ जो है ना, उन गोपियों की तरफ संकेत किया है कि गोपियां कहती हैं मोर पंखा सिर ऊपर राखी हों, कि हम अपने सिर के ऊपर मोर की पंख को रखने के लिए तैयार हैं, गुंज की माल गिरे पहरेंगी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट करते हुए कहती हैं कि हम उनके लिए अपने गले में फूलों की जो माला है वो पहरेंगी। ओडी पीतंबर ले लकोटे बन गोधन गवारिन संग फेरूंगी। और भाई पीले वस्त्र पहन करके, ओडी पीतंबर पीले वस्त्र ओढ़ करके, ले लकोटी और हाथ में लकड़ी लेकर के, बन गोधन वन में गोधन गायों के गवारिन गवालों के संग साथ फिरूंगी रहूंगी। यानी मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर के, पीले वस्त्र पहन करके और गायों के गवालों के साथ फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। तो भाव यह है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए हर तरह का स्वांग रचने के लिए, स्वांग भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहती हैं या मुरली मुरली धरन की अधारन न धरूंगी। तो मुरली मुरली धरन की अधारन न धरूंगी, इसमें अनुप्रास अलंकार है भाई। या मुरली, मुरली और मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अधारण माने होठों पर, धरी रखी हुई है, अधरा होठ, और ने धरूंगी। लेकिन जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाया है, मैं उस मुरली को अपनी होठों से नहीं लगाऊंगी। यानी बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। गोपियां भगवान के श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं भाई, वो अपने सिर के ऊपर मोर की पंख रखने के लिए तैयार हैं, गले में गुंजों की माला पहनने के लिए तैयार हैं, और पीले वस्त्र पहन करके हाथ में लकड़ी लेकर वन में ग्वालों के साथ फिरने के लिए तैयार हैं। यानी कहने का भाव यह है कि रसखान जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को पाने के लिए हर संवांग भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से लगाते हैं, उस मुरली को वह अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि मुरली को गोपियां डाह या सोतन मानती हैं। तो देखिए, प्रस्तुत सवैये में कवि ने सहज एवं सरल भाषा का, ब्रिज भाषा का इसमें प्रयोग किया है। या मुरली न धरूंगी में गोपी ने सोत या ढा की अभिव्यक्ति हुई है, और मुरली मुरलीधर अधारण धरूंगी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रसखानी के अर्थ है रस की खान, यानी रस खान कवि होने के कारण यहाँ यमक अलंकार भी है भाई। और रसखानी प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण ने के प्रति गोपिका का जो अन्य भाव है उसका वर्णन किया गया है। किंतु गोपियां है ना, सारा संवाग भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से इसमें कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के द्वारा मोर पंख, गुंजों की माला, हाथ में लकड़ी, गायों के साथ रहना, सब कुछ करने के, सारे संवांग भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस मैं मुरली को नहीं चूमूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए सोतन या डाका काम करती है। आइए बढ़ते हैं अंतिम चरण की तरफ। काननी दे उंगरी अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे है। काननी माने होता है वन, दे अंगुरी अंगुली, रहिबो रहना, जब ही जब मुरली मुरली की ध्वनि आवाज मंद मंद बजे है। तो गोपियां इसमें, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को धीरे धीरे बजाते हैं और उस मुरली की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ती है, तो कहती कि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, क्योंकि मोहिनी तान सो
रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे है। लेकिन कहती कि कानों में उंगली डालने के बाद यदि फिर भी मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई देती है तो फिर भले ही वह श्री कृष्ण इन रस के सागर को अट्टालिका पर चढ़ करके मधुर तानों के जो गीत हैं वो गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। यानी कहने का भाव यह है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली को बजाएंगे, और उस पर भी मोहिनी मुरली की तान यदि मुझे सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है, तो चाहे मैं ऊपर चढ़ करके देखती हूँ, फिर चाहे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते ही क्यों ना रहें। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन ही। टेरी होता है भाई मतलब पुकार करके कहना, टेरी कहो पुकार करके कहती हूँ। सिगरे ब्रज लोगन ही, सिगरे सभी ब्रज के लोगों से, काल को कितनों समझे है। ब्रज के लोगों को पुकार पुकार के कहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना ही समझाए, कल मुझे कोई कितना ही समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो यहाँ कवि कहता है, रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कल मुझे चाहे कोई कितना भी क्यों ना समझाए, लेकिन श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कुराहट को संभाल नहीं पाऊंगी। न जेहे न जेहे, नहीं संभाल नहीं पाऊंगी, नहीं संभाली नहीं जाती है, संभाली नहीं जाती है। तो यहाँ इस पद में श्री कृष्ण की मुरली की मधुर व मंद मंद मुस्कान का सजीव चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सटीक प्रयोग इसमें किया गया है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, शब्द चयन सार्थक एवं उचित है, सवैया छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, और श्री कृष्ण की मुरली की जो मधुर ध्वनि है वो अत्यंत प्रभावित इसमें दिखाई गया, प्रभाव डालने वाली इसमें दिखाई गई है। जब उसे सुनते हैं ना तो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, इसलिए वो लोक लाज से बचने के लिए अपने कानों में उंगली डाल लेती है, और फिर ऐसा करने पर भी मुरली की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो कहते हैं कि मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी और भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली जाऊंगी। तो इसीलिए ब्रज की गोपिका ब्रज के लोगों को पुकार पुकार के कहती है कि कल कोई मुझे कितना भी क्यों ना समझाए, लेकिन मैं फिर समझ नहीं पाऊंगी, और क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली मुझे पुकार रही है, पुकार रही है, पुकार रही है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको सभी ये समझ में आ गए होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, और मेरे चैनल पर आप बने रहें, आपके अपने चैनल पर आप बने रहें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।